नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम फुटबॉल की हिस्ट्री, मेजरमेंट्स और उसकी ट्रॉफियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम देखते हैं फीफा की स्थापना कहाँ हुई। फीफा को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में गियानी इन्फिनिटो ही है। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है। उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट अभी कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे हैं। अब बात करते हैं इसमें कार्ड कौन कौन से यूज होते हैं दोस्तों। तो कार्ड इसमें पीला चेतावनी के लिए और लाल आउट यानी आउट फ्रॉम मैच। जब किसी खिलाड़ी को 2 पीला मिल जाता है तो वो अपने आप रेड में बदल जाता है और ये रेड में बदलने के बाद खिलाड़ी को गेम से आउट कर दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 ओलंपिक लंदन में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया था। इससे पहले फुटबॉल ओलंपिक में 1900 और 1904 में भी अनाधिकारिक रूप से शामिल हुई थी। महिलाओं को 1996 अटलांटा ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। भारत की बात करें तो भारत ने 1948 में सर्वप्रथम 1948 लंदन ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत ने पार्टिसिपेट किया और 1960 तक ये प्रतिभाग करती रही। कौन? भारतीय फुटबॉल। अब प्रथम विश्व कप कब हुआ। प्रथम विश्व कप दोस्तों 1930 उरुग्वे। प्रथम विश्व कप 1930 उरुग्वे। फर्स्ट विश्व कप फुटबॉल का उरुग्वे में हुआ था। विजेता को, जो विश्व कप का विजेता होता है, उसे जूलियस रिमेट ट्रॉफी दी जाती है। भारत में पहली चैंपियनशिप डूरंड कप 1888 शिमला में हुई थी। भारत में पहली चैंपियनशिप डूरंड कप 1888 शिमला में हुई थी। प्रथम पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों सैयद नुमुद्दीन को दिया गया था। प्रथम अर्जुन अवार्ड PK बनर्जी को दिया गया था। अब हम देखते हैं फुटबॉल के डायमेंशन के बारे में। फुटबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई दोस्तों, लंबाई की बात करें तो 90 से 120 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 45 से 90 मीटर मानी जाती है। और इसकी सभी लाइनों की मोटाई, फुटबॉल की ग्राउंड की सभी लाइनों की मोटाई 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ साथ सेंटर सर्किल होता है दोस्तों, जो बीच में बना हुआ होता है, उसकी जो रेडियस है वो 10 यार्ड माना जाता है। कितना दोस्तों? 10 यार्ड माना जाता है, जो लगभग 9.14 मीटर के बराबर होता है। गोल एरिया फुटबॉल की जो गोल एरिया होती है वो 20x6 यार्ड की होती है, जो 1832 से 5.5 मीटर मानी जाती है। 20x6 यार्ड यानी लंबाई दोस्तों, लंबाई 20 और चौड़ाई जो है 6 यार्ड होती है। और मीटर में बात करें तो लंबाई 1832 और चौड़ाई 5.5 मीटर मानी जाती है। पेनाल्टी एरिया दोस्तों, लंबाई 44 यार्ड और चौड़ाई 18 यार्ड मानी जाती है। और ये लंबाई दोस्तों मीटर में 40.32 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर होती है। पेनाल्टी स्पॉट 12 यार्ड पर
बना हुआ होता है और जो लगभग 11 मीटर के बराबर होता है। पेनाल्टी आर्क, पेनाल्टी स्पॉट से 10 यार्ड पर खींचा जाता है। कॉर्नर 1 यार्ड का कॉर्नर होता है जो 0.914 मीटर होता है। गोल पोस्ट, फुटबॉल का गोल पोस्ट दोस्तों सफ़ेद रंग का होता है और जो 8x8 का होता है, यानी 8 यार्ड लंबाई और 8 फीट ऊंचाई में होता है। और जो 8 फीट है दोस्तों वो 24 फीट के बराबर होता है। अगर हम बात करें लंबाई मीटर में, तो लंबाई मीटर में 7.32 मीटर होती है और हाइट जो है दोस्तों 2.44 मीटर हाइट होती है किसकी, फुटबॉल गोल पोस्ट की। अब हम बात करते हैं बॉल के वजन की बात करें तो 410 से 450 ग्राम तक या 396 से 454 ग्राम तक कहीं कहीं मिलता है। और इसके साथ साथ ही इसके वजन औंस में बात करें तो 14 से 16 औंस होता है और इसका व्यास दोस्तों 27 से 28 इंच होता है जो लगभग 68 से 70 सेंटीमीटर होता है। प्रेशर 6.6 से 1.66 से 1.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल की। क्या ऑफिशियल, 1 रेफरी, 2 असिस्टेंट रेफरी, 2 एडिशनल असिस्टेंट रेफरी और 1 रिवर्स असिस्टेंट रेफरी और 1 वीडियो असिस्टेंट रेफरी, 1 असिस्टेंट AVR और AVAR। ये दोस्तों क्या होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। प्रथम क्लब कहाँ खोला गया था फुटबॉल का, डलहौजी क्लब 1880 में खोला गया था। मोहन बागान क्लब सेकंड है जो 1889 में खोला गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं फुटबॉल के ग्राउंड को। आइए दोस्तों देख लेते हैं फुटबॉल के ग्राउंड को। तो ये दोस्तों फुटबॉल का ग्राउंड है हमारा, जिसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 90 से 120 मीटर और चौड़ाई अभी हमने देखा था 45 से 90, क्या 45 से 90 मीटर तक चौड़ाई मानी जाती है। अब इसके साथ ही दोस्तों देखते हैं ये हमारा गोल पोस्ट होता है, ये हमारा गोल पोस्ट होता है, ये हमारा गोल पोस्ट होता है जिसकी चौड़ाई, ये दोस्तों चौड़ाई है 8 यार्ड होती है और ये इसकी हाइट है। ये हाइट हमारी कितनी होती है, 8 फीट, कितनी 8 फीट होती है। देखिए ये लिखा है दोस्तों 8 यार्ड बाई 8 फीट, जिसको हम मीटर में देखें तो हमारा 8 यार्ड जो है वो 7.32 मीटर हो जाता है। उसके साथ साथ जो दोस्तों हाइट है गोल पोस्ट की, जो हाइट है वो 2.44 मीटर हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा होता है गोल एरिया, ये हमारा गोल एरिया होता है और ये गोल एरिया हमारा 20 बाई 6 यार्ड का होता है। और अगर हम मीटर में बात करें तो 18.32 मीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई लगभग 5.5 मीटर चौड़ाई हो जाती है। और यार्ड में बात करें तो 20 बाई 6 यार्ड होता है। अब हम बात करते हैं पेनाल्टी एरिया। ये दोस्तों पेनाल्टी एरिया होती है फुटबॉल की, ये पेनाल्टी एरिया होती है और पेनाल्टी एरिया की मेजरमेंट्स 18 बाई 44 यार्ड, यानी 18 यार्ड बाई 44 यार्ड। अगर हम लंबाई में बात करें तो ये लंबाई में दोस्तों 44 यार्ड होती है और ये चौड़ाई में दोस्तों 18 यार्ड होती है। 18 यार्ड मीन्स 16.5 मीटर और 44 यार्ड मीन्स 40.32 मीटर। ये हमारी पेनाल्टी एरिया हो गई। अब ये हमारा होता है पेनाल्टी स्पॉट, यहाँ से पेनाल्टी ली जाती है। पेनाल्टी स्पॉट दोस्तों हमारा 12 यार्ड पर होता है और ये हमारा होता है पेनाल्टी सर्कल, क्या पेनाल्टी आर्क होता है, वो भी हमारा 10 यार्ड का होता है। 10 यार्ड मीन्स कितना हो गया, 9.14 मीटर।
इसका रेडियस होता है। ये हमारा होता है सेंटर सर्किल। यहीं से दोस्तों गेम शुरू होता है, किससे? किक ऑफ से। क्या यहीं पे किक ऑफ की जाती है और यहीं से गेम शुरू होता है। इसका सेंटर सर्किल का जो हमारा रेडियस होता है ये भी 10 यार्ड का होता है, जो मीटर में 9.14 मीटर होता है। अब हम बॉल देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारी बॉल है। बॉल का वजन 410 से 450 ग्राम तक होता है और इसका जो रेडियस है वो 68 से 70 सेंटीमीटर होता है और औंस में वजन 14 से 16 औंस होता है और इसको इंच में 27 से 28 इंच व्यास होता है और प्रेशर 6.6 से और 1.1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसका प्रेशर होता है, इसका फुटबॉल का। आइए दोस्तों देखते हैं मैच की अवधि। मैच की अवधि दोस्तों फुटबॉल की मैच की अवधि 90 मिनट होती है, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 15 मिनट का इंटरवल होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नॉट टाइम आउट, टाइम आउट इसमें नहीं होता है क्योंकि ओनली सब्स्टिट्यूट होते हैं जो सिर्फ 3 अलाउ होते हैं, 3 अलाउ होते हैं, यानी 3 को ही मान्यता है, 3 बार ही सब्स्टिट्यूट हो सकता है। खेल शुरू कम से कम प्लेयर 7 होने चाहिए, कम से कम प्लेयर 7 हों और टीम में अगर सभी कंप्लीट प्लेयर हों तो 11 प्लेयर एक टीम में होते हैं और खेल शुरू किक ऑफ से होता है और कुल प्लेयर इसमें 16 होते हैं दोस्तों। 11 प्लेइंग टाइम और 5 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। कार्ड की बात करें तो कार्ड पीला चेतावनी के लिए होता है और लाल होता है आउट फ्रॉम द मैच से आउट कर दिया जाता है। लाल जब 2 मिल जाते हैं, पीला जब 2 पीले मिल जाते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाँ शब्दावली की बात कर लेते हैं। शब्दावली है मिडफील्ड प्लेयर, इसे मैच मेकर भी कहा जाता है। स्ट्राइकर, बैक पास, पेनाल्टी किक और डायरेक्ट किक और इनडायरेक्ट किक, फ्री किक, सीजर्स किक और ड्रिबल, ऑफ साइड, थ्रो इन, टच लाइन, गोल लाइन और हैंडबॉल और टैकल VAR। अब हम दोस्तों 1 मिनट अब आपको बता दें, ये हमारा मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है। क्या ये गोल एरिया और ये पेनाल्टी एरिया और ये हमारा बीच में सेंटर सर्किल हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारी लाइन है, 1 मिनट, ये जो हमारी लाइन है क्या, ये हमारी जो है इसको कहते हैं गोल लाइन। क्या ये हमारी गोल लाइन होती है, ये हमारी गोल लाइन होती है और इसे क्या कहते हैं? टच लाइन। क्या इसे टच लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसे हाफ वे लाइन कहते हैं, हाफ वे, ठीक है, क्योंकि ये बीच से हाफ बांटती है। उम्मीद करते हैं इनकी लाइनों के नाम आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। हैंडबॉल क्या होती है? जब कोई खिलाड़ी हाथों में फुटबॉल को पकड़ लेता है तो उसे हैंडबॉल कहते हैं। प्रमुख ट्रॉफी में बात करें दोस्तों तो हम ट्रिक से याद करते हैं। सुषमा आर्डर, डॉक्टर BC DCM चलाके नेहरू लला को फोड़ लाए, ठीक है दोस्तों। सुषमा, सु से सुब्रतो कप, सा से संतोष ट्रॉफी, मा से मर्डेका कप, आ से आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और डा से डूरंड कप, ठीक है। और डॉक्टर BC राय ट्रॉफी, DCM से DCM ट्रॉफी, चलाके से चकोला ट्रॉफी, नेहरू से नेहरू कप, लला से लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी और लाए से कुछ नहीं दोस्तों, लाए बे, यहाँ पे बे लिख लेंगे तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी होती है, जो महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी होती है, ठीक है दोस्तों। ये सुब्रतो कप क्या है? ये पुरुषों का राष्ट्रीय कप है,
सॉरी दोस्तों, संतोष ट्रॉफी। क्या संतोष ट्रॉफी क्या है? पुरुषों की राष्ट्रीय ट्रॉफी है। और बेगम हजरत महल क्या है? महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी होती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख टर्मोलॉजी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ जाएगी, उम्मीद करते हैं। देखिए टर्मोलॉजी, ऑफ साइड। ऑफ साइड कब दिया जाता है? ऑफ साइड तब होती है जब अंतिम दूसरे डिफेंडर गोलकीपर को छोड़कर अंतिम खिलाड़ी की तुलना में डिफेंडर की गोल रेखा के अधिक निकट हो। यहाँ दोस्तों ऐसे समझेंगे आप, ये मान लीजिए डिफेंडर है, ये डिफेंडर है और ये गोल पोस्ट है। यहाँ पर खाली गोलकीपर ही है और बाकी इस एरिया के प्लेयर सब आगे हों, यानी बचाव डिफेंडर कोई भी आगे नहीं हो और अटैकर सब आगे हों। ऐसे समय पर ऑफसाइड हो जाता है। छोड़कर अंतिम खिलाड़ी की तुलना में डिफेंडर की गोल रेखा, ये गोल रेखा है डिफेंडर की, और इसके तुलना में सब कैसे रेखा के अधिक निकट हों। अब देखते हैं फ्री किक दोस्तों कब दी जाती है? दो तरह से दी जाती है फ्री किक। एक तो होती है डायरेक्ट फ्री किक और एक होती है इनडायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट फ्री किक सीधे गोल किया जा सकता है। ये शारीरिक फाउल, धक्का, लात या ट्रिप हैंडबॉल पर दी जाती है। और इनडायरेक्ट किक गोल से पहले अन्य प्लेयर का छूना अनिवार्य है। अगर गोल कर रहे हैं आप इनडायरेक्ट लेते समय, तो अन्य प्लेयर उसे छुए जरूर, इसके बाद ही गोल माना जाएगा। यानी आप सीधे गोल नहीं कर सकते। सीधे गोल होने पर गोल किक दी जाती है। रेफरी द्वारा हाथ हवा में ऊपर उठाकर संकेत दिया जाता है और ये ऑफ साइड, डेंजर प्ले, गोलकीपर 6 सेकंड पकड़ना, हैंडबॉल को 6 सेकंड से ज्यादा पकड़ना, तब ये क्या इनडायरेक्ट किक दी जाती है। इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। और डायरेक्ट किक कब दी जाती है? डायरेक्ट किक कब दी जाती है दोस्तों? लात मारना और ट्रिपिंग यानी गिराना, धक्का देना, टक्कर मारना यानी चार्जिंग, ठीक है, या उन पर कूदना, विपक्षी पर थूकना, चाटना, काटना, पेनाल्टी एरिया के बाहर हो, अंदर हो तो पेनाल्टी एरिया के बाहर हो तो डायरेक्ट किक और पेनाल्टी एरिया के अंदर हो तो पेनाल्टी किक दी जाती है। ये ली कहाँ से जाती है? फाउल वाले स्थान से ही ली जाती है। जैसे आपने फाउल किया तो इसके आसपास से ही ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट किक ये हो गया। डायरेक्ट किक कैसे मिलती है? और कुछ है तकनीकी फाउल या बिना शारीरिक फाउल पर मिलती है। कब? इनडायरेक्ट किक। ये हमारी दोस्तों है इनडायरेक्ट किक। ये कब मिलती है? तकनीकी फाउल या बिना शारीरिक फाउलों पर इनडायरेक्ट किक मिलती है और ये भी वहीं से ली जाती है जहां से फाउल होता है। पेनाल्टी किक के बारे में समझते हैं। जब हम डिफेंडर टीम अपने पेनाल्टी बॉक्स में जब डिफेंडर टीम अपने पेनाल्टी बॉक्स में यानी अपने ही पेनाल्टी बॉक्स में भीतर कोई उल्लंघन करे तो डायरेक्ट किक दी जाती है। अब ये मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी एरिया है और यही आपने अपना क्या कर लिया? फाउल कर लिया, तो आपको डायरेक्ट किक किसको मिलेगी? डिफेंडर को मिलेगी। क्या? अटैकर को डायरेक्ट किक मिलेगी। ये आप डिफेंडर हैं, आपने फाउल कर लिया तो इस साइड वाले को मिलेगी, अटैकर को। अगर अटैकर ने किया तो डिफेंडर को मिलेगी। ठीक है। कारण प्लेयर को ट्रिप करना, धक्का देना, मारना, हैंडबॉल करना, तब पेनाल्टी किक दी जाती है। कहाँ? आप अपनी पेनाल्टी बॉक्स में। ये आपका पेनाल्टी बॉक्स है। अगर यहाँ पर फाउल करेंगे तो पेनाल्टी किक मिलेगी। फ्री किक 2 प्रकार से दी जाती है, वो हमने आपको बता दिया। फ्री किक 2 प्रकार से दी जाती है, डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट फ्री किक। ये 2 प्रकार से दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको फुटबॉल से संबंधित सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे और हम पुनः
आपको दोबारा से डिटेल से समझाने की प्रयास करेंगे। अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत।